हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए टॉपिक के बारे में कुछ सीखते हैं। पहले देखते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें छोटा सा हमारा एक डेफिनेशन दिया हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कंटेन्ड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड अ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखो, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का जो कनेक्ट करते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल कौन कनेक्ट करता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो वही तो यहाँ पे दिया हुआ। ये क्या है? ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारी टर्म्स है। क्या है? टर्म्स। अगर मैं 3x लिखता हूँ तो ये हमारी क्या हुआ? टर्म हुआ। 2y लिखता हूँ, ये हमारी क्या हुआ? टर्म हुआ। -4y लिखा है, क्या हो गया? टर्म। अगर इसी में प्लस और माइनस में लगा देता हूँ तो ये क्या हो गई? एक्सप्रेशन। कौन सी एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया होगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें भी एक्सप्रेशन का क्या होता है? टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोमियल्स। आपको टर्म तो पता है, टर्म हम किसे कहते हैं? टर्म किसे कहते हैं? 3 हो गया, 2x हो गया, 5x हो गया, 6xyz हो गया। मतलब जिसके अंदर आपको प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई ना दिखे और सिर्फ एक ही उसमें दिखे आपको, जैसे कि xyz हो गया, ठीक है, yz q हो गया, ठीक है, या 5 हो गया। ये क्या है? ये टर्म है। अगर इसी में हम प्लस माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएंगी? एक्सप्रेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी एक्सप्रेशन होती हैं वो होती है मोनोमियल्स होती है। मोनोमियल्स क्या होता है? मोनोमियल्स हमारी वो एक्सप्रेशन होती है जो कि सिर्फ एक टर्म कंटेन करती है, जैसे कि आप इसके एग्जांपल में देख सकते हो। क्या है? ये सिर्फ एक टर्म को कंटेन कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरी हमारी जो टाइप होता है वो होता है वाइनोमियल। वाइनोमियल में क्या होता है? जैसे कि आपने मोनोमियल्स में देखा, उसमें सिर्फ एक टर्म होती है, इसमें आपको दो टर्म देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये कैसी एक्सप्रेशन है जिसमें आपको सिर्फ दो टर्म देखने को मिलेंगी, और ट्राइनोमियल्स में आपको तीन टर्म देखने को मिलेंगी। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिनोमियल्स में आपको 4 टर्म देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। कोई भी आप उठा लो जिसको प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई से आपको ये जो सेपरेट करते हैं टर्म को, हमेशा याद रखना। प्लस माइनस ये जो होती हैं, ये प्लस माइनस क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं टर्म को। ठीक है, अब देखते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स वो टर्म होती है, वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें मिनिमम 2 टर्म हो और मैक्सिमम कितनी भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मोनोमियल्स पोलिनोमियल्स होगा? नहीं होगा। वाइनोमियल्स पोलिनोमियल्स होगा? बिल्कुल होगा। ट्राइनोमियल्स भी होगा, क्वाड्रिनोमियल्स भी होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये तीनों में क्या है? पोलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल्स क्या है? वो मिनिमम 2 टर्म कंटेन करता ही करता है, मैक्सिमम कितने भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 तो ये भी कर रहा है, बाइनोमियल्स करता है ना, ये करेगा तो ये क्या हुआ? पोलिनोमियल्स हुआ। ये 3 कर रहा है तो ये क्या हुआ? पोलिनोमियल्स हुआ। क्वाड्रिनोमियल्स अगर 4 टर्म कंटेन कर रहा है तो क्या हुआ? ये भी पोलिनोमियल्स हुआ। समझ में आया होगा? ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं फैक्टर एंड कोफिशिएंट। फैक्टर क्या होते हैं? देखो, मैं कोई भी एक टर्म लेता हूँ, ठीक है, 2x 4y, या चलो इसे छोड़ो, मैं लेता हूँ 2xy। मैं आपसे बोलता हूँ इसके फैक्टर क्या होंगे? ये क्या है? आपस में मल्टीप्लाई तो ही हो रहे हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2xy। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 5yz, ये एक ही है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 5yz। ठीक है,
अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 5/z ही आएगा। तो ये सही, वही फैक्टर हमने निकाला है यहाँ पर। अगर मैं कोई भी यहाँ पर ले लेता हूँ 2xy प्लस 2x प्लस 4y प्लस 10yz, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर लेता हूँ तो क्या आएंगे, x एंड y, ठीक है भाई। अगर मैं इसके फैक्टर लेता हूँ तो क्या आएंगे 2x, इसके फैक्टर लेता हूँ तो क्या आएंगे 4y के 2y, ठीक है। अगर 10y के फैक्टर लेता हूँ तो क्या आएंगे 5 2 एंड y एंड z। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ें नहीं है ये। फैक्टर आपके समझ में आया। 2x के फैक्टर क्या होंगे 2 एंड x, ठीक है। y z के फैक्टर क्या होंगे y एंड z, ठीक है। एंड q p r, इसके फैक्टर क्या होंगे q एंड p एंड r। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट देखिए, मैं कोई भी यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ x y एंड 3, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें x के कोफिशिएंट क्या हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 एंड y होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें y के कोफिशिएंट क्या हैं, y के, अभी मैंने किसका लिखा x का, तो y का होगा 3x, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या है 3, समझ गए। तो ये ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 2y3 माइनस xyz, तो मैं आपसे बोलूँ x², ठीक है। मैं आपसे बोलूँ x के कोफिशिएंट इसमें क्या होंगे, तो x के कोफिशिएंट होंगे 2y3 xyz, ठीक है। समझ में आया ना। और अगर मैं आपसे बोलूँ इसके अंदर y के कोफिशिएंट क्या होंगे -2y3 x²z, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं आपसे बोलूँ एक्स वाई के इसमें कोफिशिएंट क्या होंगे, तो -2y3 x एंड z, ठीक है। तो आशा करता हूँ कोफिशिएंट भी आपको समझ में आया होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, 3xy का कोफिशिएंट क्या है 3ny, y का कोफिशिएंट क्या है 3nx। क्या था इसमें, बहुत सिंपल, x और y का कोफिशिएंट क्या है 3 का कोफिशिएंट क्या हुआ x एंड y, तो वही तो हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देख लीजिए आप x² का कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ z बचेगा, यहाँ 2y3 बचेगा माइनस का, तो इसे वही हम चीज़ रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। देखो लाइक और अनलाइक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक टर्म पे सबसे पहले देखते हैं हम लाइक टर्म। देखो जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा टर्म का वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने आपको बताया क्या होता है 3x yz और 5x एंड 6yz। ये वेरिएबल देखो, ये जो x है ना ये क्या है वेरिएबल है, ये yz क्या है वेरिएबल है, ये x क्या है वेरिएबल है, yz क्या है वेरिएबल है, ठीक है। अब लाइक टर्म किसे कहते हैं भाई, ये महत्वपूर्ण है। कैसे, देखिए 3x प्लस 4x 5x 6x 1/2x 5/2x, जिनके वेरिएबल सेम हों, ये क्या होगा इन लाइक टर्म्स। समझ में आएगा। अगर यहाँ पे y भी ले सकता हूँ, या फिर मैं ले सकता हूँ 3x xyz 4, ठीक है, एंड 7xyz 8xyz 1/2xyz। तो ये क्या हो गई लाइक टर्म हो गई, क्यों, इनके जो वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड क्या है सिमिलर है, सेम है। देखो लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जो इनके वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे लाइक टर्म, ठीक है। और लाइक टर्म को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। लाइक टर्म को हम क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं अनलाइक। सिंपल सा फंडा है, लाइक समझ में आया तो अनलाइक आपके पहले ही समझ में आ गया होगा। मैं लिखूँ 3x एंड 4y, या फिर मैं लिखूँ 3y एंड 4z, ठीक है, या फिर मैं लिखूँ yzq और प्लस 2xy प्लस 24y, ठीक है। ये मैंने लिखा, ये मैंने क्या लिखी, 3 एक्सप्रेशन लिखे। 3 एक्सप्रेशन क्या है, अनलाइक है, अनलाइक टर्म है ये। क्यों है, देखिए ये टर्म और ये टर्म के वेरिएबल्स बिल्कुल अलग हैं, इस टर्म और इसके वेरिएबल अलग हैं, इस टर्म के और इस टर्म के वेरिएबल बिल्कुल अलग हैं। सेम है जिसमें हो रहा है, सेम है जिसमें हो रहा है। इसमें क्या है एक्स एंड वाई, इसमें क्या है वाई एंड जेड, इसमें क्या है वाई एक्स क्यू, इसमें क्या है एक्स वाई, इसमें क्या है वाई। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो क्या होती हैं लाइक टर्म, जिसके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं अनलाइक। अनलाइक को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर हम 3y प्लस 4z को मैं प्लस करता हूँ तो इसकी एक्सप्रेशन इतनी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं कर सकते हम इसमें। अगर वहीं पर यहाँ पर y होता तो हम क्या कर सकते थे, 7y लिख सकते थे। समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसमें कुछ वैल्यू पुट करके हम उसे सॉल्व करना है। तो हमारी x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2। चलो पहले एक्सप्रेशन लेते हैं, 2x प्लस 3 यही है, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। चलो x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 प्लस 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ये क्या है आंसर है। चलो नेक्स्ट उठाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वैल्यू हमें दी हुई है, तो देखो क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ठीक है। ए का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 4 इक्वल्स टू 5। आंसर क्या है 5 आया। चलो नेक्स्ट उठाओ, एक्स स्क्वायर एंड वाई, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, वाई क्या है 2, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर में खोलता हूँ तो क्या रहेगा 1 इंटू 2, ये कितना आया 2, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू एक्स में पुट करनी है, वाई की वैल्यू वाई में पुट करनी है, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा उसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, अब ये क्या टॉपिक है हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव लाइक टर्म। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी लाइक टर्म किसे कहते हैं, जिनके वेरिएबल सेम हो। अब उसमें हम क्या सीखेंगे, उनको ऐड कैसे कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूँ 4x, ठीक है, एंड 5x एंड 6s एंड 7x। अब मुझे क्या करनी है, सारी टर्म ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x, ठीक है। तो कर दूंगा 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 15 और 7 22। ये क्या है मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर वहीं पर मैं बोलता हूँ 4abc प्लस 10y2 abc प्लस 7y2 abc, तो अब क्या करेंगे हम abc को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचा 4 प्लस 10y2 को 5 लिख लेंगे प्लस 7y2, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, abc 4/5 9 प्लस 7/2, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे abc, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ ले लेंगे 2, ठीक है। यह आ जाएगा 10 प्लस 7, तो abc 70/2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 72/2। तो आपको ऐड समझ में आया होगा। तो कोई भी आप एक ऐड लेते हो, तो अगर आपके सेम वेरिएबल हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अगर आपके एक्सप्रेशन जो बन रही है उसमें क्या है, सेम वेरिएबल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गए, लाइक टर्म हो गई। तो लाइक टर्म को आप कॉमन लेके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। चलो एक और लेते हैं हम, एक मैं ये लेता हूँ 2y प्लस 2x प्लस 5y प्लस 42x,
ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उन्हें पास में लिख लेंगे, 2y प्लस 5y प्लस 2x प्लस 42x। ठीक है, इसमें से y कॉमन ले लो तो क्या बचा अंदर, 7 बचा, प्लस इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 44 बचा। अब लिख दो 7y प्लस 44x, ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? चलो ऐसे ही हम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं हम। देखो मैं आपको दे देता हूँ 4y एक्स, सॉरी, इसमें एक टर्म और दे देता हूँ मैं 5y और एक टर्म दे देता हूँ 7y। इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, 4y एक्स जेड है, सॉरी तीनों सेम टर्म है, माइनस माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई जेड को हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 4 माइनस 5 माइनस 7। ठीक है, देखिए वाई जेड, अगर मैं इसमें से करता हूँ माइनस 5 और 7 कितना हुआ हमारा, माइनस माइनस, देखिए, या मैं किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लेके चलो -8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -8y। समझ में आया सब्ट्रैक्ट? जहाँ पर हम प्लस कर रहे थे वहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहती हैं दोनों को लेके। ठीक है, चलो एक चीज़ और मैं आपसे बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी 4x प्लस वाई जेड प्लस 4y, इसमें से माइनस करो किसको, 4x माइनस 6yz प्लस 10y। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कैसे करोगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है, माइनस करोगे, 4x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6yz, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10y। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, आप सेम टर्म को पास में ले लोगे, माइनस। ठीक है, फिर अब बाई जेड को लिखेंगे, तो बाई जेड वाली टर्म कहाँ पर है, ये रही, प्लस 6yz। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को लेंगे 4y माइनस 10y। ठीक है, कर दो सॉल्व, आप इसमें कुछ नहीं बचा, -2x प्लस 7yz प्लस -6y। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, इससे ज़्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव लाइक टर्म्स। समझ में आया, हमने उन्हीं टर्म्स को ऐड किया है जिनके वेरिएबल क्या है, सेम है, उन्हीं टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया है जिनके वेरिएबल क्या है, सेम है। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी इसमें क्या कह रहा है, ये भी वही सेम चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया 4x, मैंने जितनी भी टर्म ली थी क्या ली थी, पॉजिटिव ली थी, इनका मैंने आपको दिखाया। अभी इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं टर्म लेता हूँ -4x, फिर लेता हूँ -5x, फिर लेता हूँ -6x, फिर लेता हूँ -7x, इनका क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए, ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको छोटा सा ध्यान देना है। माइनस को आपने ब्रैकेट में ले लिया, अब ब्रैकेट खोल दो, -4x, माइनस को माइनस खोलेंगे तो क्या होगा, सॉरी, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी -6 हो जाएगा, यहाँ पे भी -7x हो जाएगा। वेरी सिंपल, कॉमन ले लो, किसको, इसको। ठीक है, या माइनस को भी -x को कॉमन ले लो। चलो, अंदर क्या बचा, 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, क्या आंसर आएगा, -x 4 और 5 9, 9 और 6
15, 15 और 7 22। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, -22x। वेरी सिंपल। तो इसमें क्या किया है हमने, इसमें हम नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे, नेगेटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो टर्म क्या है, एक लाइक टर्म है। ठीक है, अब सेम अगर मैं आपको इसी को देता हूँ, आप इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो नेगेटिव को, इनको नेगेटिव को, तो वही आप सेम कंडीशन यहाँ पे अपनाओगे, -5x माइनस, चलो इतना ही लेते हैं, ठीक है, इस इतने को लेके चलते हैं हम। तो माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी, इसको भी जब मैं ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर मैं 4x प्लस कितना हो जाएगा, 5 और 6 11x। ठीक है, अगर मैं 11 में से 4 को माइनस करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। नहीं सॉरी 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 यहाँ मिलेगा आपको 7 देखने को। ठीक है, समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, जैसे कि हम पॉजिटिव टर्म्स में कर रहे थे वही हमें नेगेटिव टर्म्स में करना है। बस इसमें जब आप किसी भी नेगेटिव टर्म को ले रहे हो तो उसे एक ब्रैकेट में ले लो। जब भी आप, जैसे कि मैंने इनको क्या लिया, एक ब्रैकेट में ले लिया, तो ब्रैकेट ओपन करूँगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस और प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस आपको इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी तक हमने क्या किया, एडिशन ऑफ लाइक टर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ लाइक टर्म। अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी हमें मिक्स फॉर्म में मिलेगा जिसमें हमारे लाइक टर्म भी होगा, अनलाइक टर्म भी होगा। समझ में आया, नेगेटिव भी होगा एंड पॉजिटिव भी होगा। तो देखिए इसे हम दो तरीक़ों से करते हैं। पहला हम क्वेश्चन उठा लेते हैं ये वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x प्लस 2y एंड x प्लस वाई। क्या करना है, इनका हमें ऐड करना है। देखो इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं करने के, एक होता है हॉरिजेंटल मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे दोनों से करके दिखाओ, या आपको हॉरिजेंटल से करके दिखाओ या कॉलम मेथड से करके दिखाओ। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं हॉरिजेंटल। देखो 3x प्लस 2y में हमें प्लस करना है x प्लस वाई को। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को पास में ले लेंगे पहले, 3x प्लस एक्स प्लस 2y प्लस, यही तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी हम प्लस कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा प्लस 3y आएगा। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलो इसी को अब कॉलम में देखते हैं। कॉलम में इसको करते हैं तो 3x प्लस 2y, फिर इसके नीचे लिखेंगे x प्लस वाई। इन टर्म्स का, वेरिएबल का ध्यान रखिए, इसके नीचे ये हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, प्लस हो रहा है। तो देखिए अब क्या देखने को मिलेगा, हमें 3y हो गया प्लस, ये क्या प्लस 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 आ गया। ठीक है, अब 3x एंड 1x कितना हुआ, 4x। आंसर देखो सिमिलर आ रहे होंगे, ये भी और ये भी। तो ये कॉलम मेथड हो गया और ये हॉरिजेंटल मेथड हो गया। चलो एक और देखते हैं। देखो अब हम ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। ठीक है, ये आपको सच आएगा समझ में ठीक से। चलो देखिए, 2x प्लस 3y प्लस z, एक तो हमारा एक्सप्रेशन ये है, इसको क्या करना है, ऐड करना है किससे, 2x माइनस वाई माइनस z। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या, हमारा काम क्या है, ब्रैकेट खोलने का काम है। 2x प्लस 3y प्लस 2 प्लस 2x माइनस वाई माइनस z। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करेंगे, एक इसको हम क्या ले लेंगे, पास में ले लेंगे, 2x प्लस 2x। ठीक है, ये हमने पास में ले लिया। अब 3y को पास में लेंगे, 3y और माइनस वाई। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें हमारा क्या है, अब बच्चा माइनस जेड है हमारे पास, इसमें कोई और है ना, इधर ये जेड है ना, ये 2 नहीं है सॉरी। तो जेड फिर माइनस जेड, हमने सारी टर्म क्या ले ली, पास पास ले ली। ये क्या हुआ 4x, ये क्या हुआ 2y,
भाई माइनस हो रहा है, 3y में से तो 2y बचेगा। अब प्लस जेड एंड माइनस जेड आपस में कट जाएंगे, क्या देखने को मिलेगा, 0, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 4x प्लस 2y। चलो इसी को हम कॉलम मेथड से कर लेते हैं। कॉलम मेथड से करने के लिए सबसे पहले पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस जेड। इसके नीचे दूसरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और ये ठीक है, देखिए इसको हम करते हैं, क्या आएगा, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, सिंपल सा फंडा है, 0 ही हो जाएगा इधर तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 3y में से 1y गया तो क्या बचा, 2y। पॉजिटिव का बचेगा क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है। सेम इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव में, तो क्या हो गया 4x। हमारा आंसर क्या आया, 4x प्लस 2y, ये 4 है। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। तो आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे, हॉरिजेंटल मेथड एंड कॉलम मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब आता है हमारा यूज ऑफ ब्रैकेट इन एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ब्रैकेट का यूज किस में करना है, हमें एक्सप्रेशन में। देखिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल और साधारण सी चीज़ है। पहले क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पुट द लास्ट 2 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द पैरेंथेसिस प्रीसीडेड बाय अ माइनस साइन। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, जो हमारी लास्ट की 2 टर्म है, यानी ये वाली जो टर्म है, इनमें हमें क्या लगा रहा है, ब्रैकेट, लेकिन माइनस वाई माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर हम यहाँ माइनस लेंगे, सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जब मैं नेगेटिव माइनस को बाहर लूँगा तो जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया इतना? देखिए कैसे, मैं आपको सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम इसको ले लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7। अब हमें क्या लेना है, इन 2 टर्म को लेना है ब्रैकेट में, और माइनस हमें बाहर ही रखना है। ठीक है, देखो 2x प्लस 3y, अगर मैं अब इसमें से मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे कॉमन लेता हूँ तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, 4z पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमारा पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इट, आंसर हो गया। चलो दूसरा ले लेते हैं इसको, 3a माइनस 2b माइनस 7c माइनस 4d। ठीक है, अब देखिए 3a माइनस 2b, अब इसमें मैं क्या करूँगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव का 7c बचेगा, और जो माइनस 4d है वो प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। बस यही इस क्वेश्चन में करना, और ये कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अभी हमने क्या किया था, ब्रैकेट को लगाया है, अभी हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। तो एक हम ये वाला ले लेते हैं, देखो कैसे हटाना है हमें। हम इसको ले लेते हैं, ए स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ये भी आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा ठीक से, हाँ ये सही है। देखो क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर चला है सब। ठीक है, प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, इसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ही तो हटाना है, यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद जो भी हमारी एक्सप्रेशन आनी है उसे सॉल्व करना है। तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा। अब क्या बचा आपका, ये देखिए, तो ए और ए आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर है सॉरी, ए स्क्वायर और एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2ab और 2ab बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। समझ गए। सेम इसमें देख लो, दूसरे वाले में इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखना एक चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इसमें इसको ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 4ab। ये क्या है आपका आंसर आया। तो समझ में आएगा आप सभी कि यही बहुत छोटा सा हमारे इसके अंदर टॉपिक था, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था।